हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको CSI नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस एज वेल एज आपके जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड आपकी या PGT लेवल की जो केमिस्ट्री की जो आपका सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस पे आपको अवेलेबल करवाई जाती है। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JARA फड्डा के एप्लीकेशन पर, जहां पर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती है उनकी PDF भी प्रोवाइड करवाई जाती है। डायरेक्ट QR स्कैन करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो आज के आपके हम रिक्रूट की यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, RPSC की। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक इवेंट एंड नोटिफिकेशन, न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। जूनियर केमिस्ट इन PHED डिपार्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है ये सब हम देख लेते हैं। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके जो एडवर्टाइजमेंट है 2 अप्रैल को जारी किया गया है। इसमें कितनी वैकेंसी है, अप्लाई ऑनलाइन हम कब से कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कब एग्ज़ाम होगी, क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका पे मैट्रिक्स क्या है, सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। आयोग द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED की यहाँ पे बात की जा रही है। राजस्थान अभियंता सेवा व सेवक पद जन स्वास्थ्य शाखा में आपके कनिष्ठ रसायनज्ञ मीन्स जूनियर केमिस्ट की आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है 13। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा आप अगर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो डिटेल में आप जो इसका एडवर्टाइजमेंट है देख सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। MSc in chemistry with second class from university established by law in India or from a foreign university institute equivalent thereto डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, जो आप फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं एज वेल एज इंडिया की एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से आपके सेकंड क्लास में सेकंड डिवीजन की MSc होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी का रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट में, जैसे कि राजस्थान की ये वैकेंसी है तो नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर भी आपको होना चाहिए। अब इसमें जो आपके शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की बात कर रहे हैं। मिनिमम जो आपके एलिजिबिलिटी रहेगी MSc केमिस्ट्री रहनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ में। एंड अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी रिलैक्सेशन गिवन है। इसमें बताया जा रहा है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या हो चुकी जो हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मीन्स आपका जो रिजल्ट है वो आपका इसके इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे तब तक आ जाना चाहिए। जो फर्स्ट डे रहेगा इंटरव्यू का उस दिन तक आपका जो MSc का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का। एंड इसके साथ ही आपको नोट भी गिवन है शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को विड्रॉ करने का विकल्प भी दिया जाएगा अगर आप शैक्षणिक अर्हता नहीं कर पाते हैं तो। एंड इसमें हम पे मैट्रिक्स लेवल की हम बात करते हैं तो लेवल 12 राजस्थान में काफ़ी अच्छा आपको जो मासिक वेतन है, फिक्स पे है, वो देखने को मिलेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन एज लिमिट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो आपकी डेट है लिमिट जो आपकी एज को कैलकुलेट करने की वो रहेगी 1 जनवरी 2026 को। न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष एंड मैक्सिमम आपकी रहनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही आपके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया गया है। एंड रिजर्व मेल कैटेगरी के लिए जो आपका रहने वाला है रिजर्व मेल कैटेगरी के लिए 5 ईयर एंड एज वेल एज अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहने वाला है। रिजर्व कैटेगरी की वुमेंस के लिए आपके रहने वाला है 10 ईयर्स। इसके साथ ही जो आपके विडो एंड डाइवर्सी वुमेंस है उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है।
यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। चयन प्रक्रिया मीन्स सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके जो रहेगा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, मीन्स आपके रिटन टेस्ट होगा। इसके साथ ही आपके जो इंटरव्यू बेस पे आपका इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट होने वाला है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो। अब इसमें परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की बात की जा रही है तो वस्तुनिष्ठ रूप में ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। सभी पर्सन वस्तुनिष्ठ मीन्स मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, जो कि ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाई जा सकती है सीबीटी मोड पे भी, या ऑफलाइन ओएमआर बेसिस पे भी करवाई जा सकती है। परीक्षा के स्थान व माह आपको अभी परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा, बट हमें एक क्राइटेरिया हम 4 to 5 मंथ में आपकी जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने की संभावना है। आवेदन की अवधि आपके रहने वाली है, एप्लीकेशन आपके फॉर्म ओपन होंगे 9 अप्रैल से होंगे, एंड जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 8 मई रहने वाली है। एंड जो आपके आवेदन की प्रक्रिया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने की, वो रहेगा प्रोसेस आपका। आप इसमें जो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखिए, एंड इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो एसएसओ पर जाकर आप इसको ओटीआर के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप इसको कर सकते हैं। एसएसओ के माध्यम से इसमें एप्लीकेशंस आपके लिए जाएंगे डायरेक्ट, मीन्स इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ के बजाय राजस्थान की जो एक विंडो है एसएसओ, वहाँ से ले जाएंगे। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं जो आपके त्रुटि हो जाती है, संशोधन करना चाहते हैं अगर आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो उसके लिए जो आपकी लास्ट डेट है उसके साथ में आपको 10 दिन और दिए जाएंगे। इसमें आप 500 रुपये शुल्क देकर अपना जो संशोधन है ऑनलाइन वो कर सकते हैं, करेक्शंस। एंड इसके बाद में भी अगर आपकी एग्ज़ाम होती है आयोजन की तिथि से 60 दिन पहले आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इसके अतिरिक्त जो आपको संशोधन है वो कर सकते हैं। तो आपको जो अपने नेम, फादर्स नेम, डे ऑफ बर्थ एंड जो आपका लिंग है वो सब आपको करेक्ट, एंड फिल भी जो आपको फोटो है वो करेक्टली इसमें फिल करनी है। एंड इसके साथ हम बात कर रहे हैं इसकी जो एप्लीकेशन फीस है ओटीआर के माध्यम से ली जाएगी एक बार। ये पंजीकृत शुल्क जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में, तो वो रहेगी आपके अनरिजर्व कैटेगरी एंड जो ओबीसी के क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी है, उनके लिए 600 रुपये। आरक्षित वर्ग मीन्स वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी आदि के लिए 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये रहने वाली है। एंड इसके साथ में और क्या इम्पोर्टेंट है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सिलेबस आपका रहेगा पार्ट ए पार्ट बी का सिंगल पेपर रहने वाला है। रिटर्न एग्जाम की 150 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान पार्ट ए रहेगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 40, जो कि 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। कंसर्न सब्जेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्वालिफिकेशंस, एमएससी केमिस्ट्री की बात की जा रही है तो जो केमिस्ट्री है वो आपकी 110 मार्क्स की रहने वाली है। इतने ही आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, मीन्स 2.5 घंटे का आपका जो पेपर रहने वाला है। इंटरव्यू के मार्क्स आपके रहने वाले हैं 15 मार्क्स रहने वाले हैं, मीन्स हम बात कर रहे हैं 165 टोटल मार्क्स के आपका जो ये एग्ज़ाम है ओवरऑल कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आज जो आपके 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ड्यूरेशन जैसे कि 2.5 घंटे बताए गए हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसी के साथ जैसे कि आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में 5 आपको ऑप्शंस अवेलेबल करवाए जाते हैं। ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शंस, तो इसमें आपका जो 5th ऑप्शन रहने वाला है, अगर आप उस क्वेश्चन को लीव करना चाहते हैं तो 5th ऑप्शन को आपको डार्क करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर के बाद में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एंड 10% क्वेश्चंस के जो बबल्स हैं अगर आप नहीं फिल करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से।
तो काफ़ी अच्छी 13 पोस्ट है रहने वाली है आपकी PhD में जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है। इसी तरह की जो वैकेंसी की परमानेंट वैकेंसी रहने वाली, इसी तरह की वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ इसकी इन्फॉर्मेशंस की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।